द सेकेंड एपिसोड ऑफ पार्क प्लस रोड टेस्टेड। और आज एक और जर्नी पे निकले हैं, लेकिन इस बार लोकेशंस अलग हैं, गाड़ी अलग है, हमारा स्टे अलग है और ऐसे ही गाड़ी की सेगमेंट भी अलग है। ये है Volkswagen वर्टस जो जून 2022 में लॉन्च करी गई थी इंडिया के अंदर और 50,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स इस गाड़ी की बिक गई हैं। और प्रीमियम मिड साइज सेडान की अगर बात करें तो ये वो गाड़ी है जिसने इस सेगमेंट को दोबारा से जगाया है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे नोएडा से राजस्थान की जर्नी और साथ ही इस गाड़ी का ड्राइव एक्सपीरियंस, क्योंकि सिटी में मैंने इसे चला लिया है, हाईवे पे मैं आपके साथ चला लूँगा। तो ड्राइव रिव्यू देने वाले हैं कि आखिर कैसा एक्सपीरियंस है इस Volkswagen वर्टस के साथ। और इस बार हम रोड ट्रिप नहीं बल्कि एक स्टेकेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि जर्नी उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में और थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में। तो सुबह स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी और आधी जर्नी पे आ चुका हूँ लगभग। तो सिटी और हाईवे दोनों का ही एक्सपीरियंस ले लिया, प्लस थोड़ा सा रूट का आइडिया आपको दे देता हूँ। तो पिछली बार मैं दिल्ली से गया था राजस्थान की तरफ और इस बार मैं जा रहा हूँ नोएडा से अगेन राजस्थान की तरफ। डेस्टिनेशंस दोनों ही तरफ की अलग अलग है, बट आउटलाइन अगर आपको बताऊँ तो पिछली बार का रूट तो आपको बता दिया था। इस बार का रूट है कि नोएडा से पहले ग्रेटर नोएडा गया, उसके बाद वहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनेक्ट किया जिस पे मैं अभी हूँ इस टाइम, और इसके बाद आगे मैं कनेक्ट हो जाऊँगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। रूट का आइडिया तो आपको मिल गया। ईस्टर्न पेरिफेरल पे रोड्स वगैरह उतनी अच्छी नहीं है और गड्ढे वगैरह काफ़ी हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आपको इस सेडान लेके ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि मेरे को इस Volkswagen वर्टस के साथ कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट है। उसके अलावा हाईवे पे हमें क्या चाहिए होता है, एक अच्छी पावर। तो ये 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ GT वेरिएंट है जो कि आपको प्रोवाइड कराता है अराउंड 148 हॉर्स पावर विद 250 Nm टॉर्क। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है और ओवरऑल चीज़ें सॉर्टेड हैं, क्योंकि इतनी पावर एक सेडान के साथ चलाने में मज़ा तो ज़रूर आता ही आता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो हाईवे पे कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि ओवरटेकिंग वगैरह। तो वहाँ पे भी इस गाड़ी की पावर आपको फुल्ली सपोर्ट करने वाली है और आपको मज़ा आने वाला है इस गाड़ी की ड्राइव के साथ। लेकिन ड्राइव का मज़ा तब मल्टीप्लाई हो जाता है जब मॉनसून का मौसम हो रहा हो, और राजस्थान मॉनसून में जाने का मज़ा अलग ही है। तो फुल टाइम बारिश हो रही है और इस गाड़ी के वाइपर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और ओवरऑल क्वालिटी वगैरह जो है गाड़ी के अंदर चीज़ों की वो काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पावर के साथ साथ मॉनसून के साथ साथ ब्रेकिंग का बहुत अच्छा रिस्पांस चाहिए होता है, और इस गाड़ी के अंदर पावर अच्छी है ही और उसके साथ साथ ब्रेकिंग भी बहुत ही अच्छी है। और जनरली हमने जर्मन्स में देखा है, कहीं ना कहीं एंट्री लेवल जर्मन्स हम इन्हें मान सकते हैं। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि चीज़ों की पावर हो, चाहे ब्रेकिंग हो, चाहे हैंडलिंग हो, या फिर स्पोर्टी नेचर ऑफ ड्राइव हो, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट रहती हैं। और इस Volkswagen वर्टस के साथ वो भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन एक और प्राइमरी पार्ट होता है किसी भी ड्राइव से रिलेटेड, और वो होता है उसका कंफर्ट। अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई बहुत अच्छा हाईवे नहीं है, काफ़ी सारे गड्ढे हैं रोड पे और बारिश होने की वजह से गड्ढों की डेप्थ भी नहीं पता लगती है। तो इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट का क्या एस्पेक्ट है? तो दोस्तों वर्टस स्पेशली अगर GT वेरिएंट की बात करूँ तो ये थोड़ा सा स्पोर्टी, थोड़ा सा अग्रेसिव ड्राइव के लिए बनाया गया, और इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल आपको कंफर्ट ठीक ठाक देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि सस्पेंशन थोड़े से स्टिफर नोट पे मिलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इस गाड़ी को पिक कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को लेके प्रिपेयर्ड ही रहेंगे कि आप एक स्पोर्टी नेचर वाली गाड़ी खरीद रहे हैं, और स्टिफ सस्पेंशन से आपकी हैंडलिंग, हाई स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह भी थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो ये फ़ायदा देखने को मिलता है हमें स्टिफ सस्पेंशन का। हालांकि कंफर्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है अगर हम कंफर्ट ट्यून्ड सस्पेंशन की बात करें। और आप कह रहे होंगे मैं हाईवे पे चलता चलता रुक कैसे गया? तो अब मेरा पॉइंट आ गया कि मैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को छोड़ दूं और आगे बढ़ूं अपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। चलिए वहाँ चढ़ जाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं और डिटेल्स। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो कंफर्ट की बात कर रहे थे हम, और
और ज़्यादा कंफर्टेबल रोड पे आ चुके हैं, आपने देख ही लिया होगा। तो कंफर्ट सिर्फ सस्पेंशन से ही नहीं और भी चीज़ों से इफेक्ट होता है, जैसे कि टायर्स। तो इस गाड़ी के अंदर 205/55 R16 का टायर साइज़ है, जो कि काफ़ी एप्ट है इस सेगमेंट के हिसाब से भी, इस गाड़ी के हिसाब से भी। और जो स्टिफ सस्पेंशन से थोड़ी बहुत चीज़ें उतनी ज़्यादा सेटल नहीं रहती हैं, वो इन टायर्स की वजह से बैलेंस आउट हो जाती हैं। और उसके अलावा सीट्स, तो सीट्स की कुशनिंग, बोल्स्टरिंग अगेन थोड़ी सी वैसी रखी गई है जिसमें आप स्पोर्टी ड्राइव काफ़ी इजीली, स्पिरिटेड ड्राइव काफ़ी इजीली कर पाएँ इस गाड़ी के साथ। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ों की अगर बात करें, फीचर्स अगेन कंफर्ट का ही एक एस्पेक्ट होते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर फीचर्स भी लगभग सारे दे दिए गए हैं जो आपके लिए ज़रूरी हों। हालांकि एक चीज़ जो इस सेगमेंट में आ चुकी है, ADAS, वो अभी तक इस गाड़ी के अंदर नहीं आया। तो आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट फेसलिफ्ट के अंदर वो चीज़ भी ऐड कर दी जाएगी। उसके अलावा एक अच्छा टच स्क्रीन सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एक डिजिटल स्पीडोमीटर। उसके अलावा मैनुअल और ऑटो का ऑप्शन तो है ही, अपने ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स हो गए और आर्मरेस्ट हो गया, जो कि कंफर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। प्लस गर्मी के मौसम में वेंटिलेटेड सीट्स और एक सनरूफ, सभी चीज़ें जो आप डिमांड कर सकते हैं वो इस गाड़ी के अंदर दी गई हैं। अब एक बेटर हाईवे पे आ गए हैं तो कुछ बेटर चीज़ों की बात भी कर लेते हैं। तो जनरली जिन चीज़ों से मुझे शिकायत रहती है नॉर्मल गाड़ियों के अंदर, वो होता है स्टीयरिंग। कि स्टीयरिंग का फीडबैक हाईवे पे हाई स्पीड में उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन इस स्टीयरिंग की अगर बात करूँ तो इस स्टीयरिंग के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और ये रिस्पॉन्स में अगेन टायर्स तो असिस्ट कर ही रहे हैं, बट ओवरऑल स्टीयरिंग मैनेजमेंट जो करी गई है, ये हाई स्पीड में अच्छा खासा वेट ले लेता है और लो स्पीड के अंदर लाइट रहता है। तो सिटी हो या हाईवे, कहीं पे भी ये स्टीयरिंग आपको परेशान नहीं होने देता है। अब एक परेशानी वाली बात जो कि कुछ यूजर्स के लिए हो सकती है, वो होती है सेडान सेगमेंट। जी हाँ, यही रीज़न है कि सेडान सेगमेंट डिप्लीट होती जा रही है, क्योंकि विजिबिलिटी, बोनेट विजिबिलिटी वगैरह की अगर बात करें, या पीछे भी अपना बूट एक्स्ट्रा पीछे निकल रहा होता है, तो उन चीज़ों के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है अगर आप एक न्यू ड्राइवर हैं। मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह और होते मेरे को असिस्ट करने के लिए, तो और ज़्यादा अप्रिशिएबल बात होती। बाकी 360 डिग्री कैमराज अगेन इस गाड़ी के अंदर मिस कर दिए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट फेसलिफ्ट वर्जन में ऐड हो जाएंगे। पर अभी भी फीचर्स को अगर छोड़ दें तो ये एक परफेक्ट कार है, और फीचर्स की रिक्वायरमेंट हर किसी को होती नहीं है। अब वन ऑफ द लास्ट सेगमेंट्स की तरफ आ जाते हैं, अपने माइलेज। क्योंकि रोड ट्रिप कर रहा हूँ इस गाड़ी से, और भले ही छोटा रोड ट्रिप है, मेरी टोटल जर्नी वन साइड की अराउंड 170-180 किलोमीटर की रही है, पर माइलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस गाड़ी की क्लेम्ड माइलेज अराउंड 18-19 के आसपास है। और क्योंकि हम शूट करते आते हैं आपके लिए मल्टीपल सेगमेंट्स, मल्टीपल तरह की वीडियोस, गाड़ी स्टार्ट रहती है काफ़ी सारी चीज़ों में, तो इस टाइम ये गाड़ी जो मुझे माइलेज दिखा रही है, एक बार चेक भी कर लेता हूँ, एग्जैक्ट माइलेज आपको बता देता हूँ। तो 12.2 की माइलेज ये गाड़ी शो कर रही है, और 1.5 लीटर इंजन के अंदर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी है। तो ये जब इसे लगता है कि लोड बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो 2 सिलेंडर्स को कट ऑफ कर देती है, और उससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी और बेहतर हो जाती है। इन केस आप नॉर्मली रोड ट्रिप पे निकलेंगे तो मेरे हिसाब से आप 15 के आसपास की माइलेज ज़रूर निकाल लेंगे। मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ ड्यू टू मल्टीपल रीज़न, क्योंकि बारिश हो रही है, मल्टीपल जगह शॉट्स लेने हैं, आपको स्टोरीज देनी है और कई सारे एस्पेक्ट्स। तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी, कैसी लगी ये वीडियो, ज़रूर लिख के बताइए कमेंट्स में। तो दोस्तों देखिए, आपने हमारी स्टेकेशन तक पहुंचने की जर्नी, इस जर्नी के दौरान आपने यहाँ तक आने का रूट और इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू तो जान लिया। लेकिन अब बात करते हैं वर्डिक्ट की, कि क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। लेकिन एक रिकमेंडेशन मेरी आपको ये रहेगी कि इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं इंडियन मार्केट के अंदर, तो कुछ इस तरह के एलिवास की तरफ से स्टे बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो आप कब तक अपनी गाड़ी को डेली ऑफिस रन्स में यूज़ करते रहेंगे। GT मेरे पास है इस टाइम, जैसे इसकी पावर हाईवे पे अनलीश करने में जो मज़ा आया, ये एक्सपीरियंस मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस स्टीयरिंग पे बैठ के ही आने वाला है। तो इस तरह से मल्टीपल प्रॉपर्टीज सेटअप करी हैं एलिवास ने अक्रॉस द हाईवेज ऑल ओवर इंडिया। तो एक बार चेक ज़रूर करें, और क्या पता आपको भी कोई मेरे जैसा लग्जूरियस विला मिल जाए। और ड्राइव की जहाँ तक बात है, तो 2 एक्सप्रेसवेज पे चलाया मैंने, और जैसे ही मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को छोड़ा, विद इन 5 किलोमीटर्स मैं इस प्रॉपर्टी पे आके पहुँच गया था। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की पर्टिकुलरली कि क्या ये है एक परफेक्ट कार। तो
वॉक्सवैगन की तरफ से सेडान सेगमेंट रिवाइव करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जर्मन कार्स इंडियंस उतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में इस गाड़ी के आने के बाद चीज़ें बदल चुकी हैं और कहीं ना कहीं लोगों को और ज़्यादा की डिमांड है, ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा पावर, ज़्यादा सेफ्टी और एक सेडान के अंदर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ी है। सारी डिटेल्स चाहे सिटी की हो चाहे हाईवे की हो मैंने आपको अक्रॉस द वीडियो बताई दी थी। और अगर आप एक सेडान सेगमेंट में गाड़ी देख रहे हैं तो वैसे तो काफ़ी कम ऑप्शंस बचे हैं, बट इस गाड़ी को एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें। और टेस्ट ड्राइव करने का मन बना ही लिया है तो पार्क प्लस के ऐप पे जाएं, टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी अपने घर मंगाएं, खुद भी चला के देखें और अपनी फैमिली को भी एक्सपीरियंस कराएं कि आखिर ये गाड़ी रियल में है कैसी। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए आ रही है एक स्पेशल चीज़, इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के अंदर इस ब्यूटीफुल गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड आपको देने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है डिटेल में कि ये क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है तो उस वीडियो के लिए वेट करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।